पब्लिक वॉइस के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संस्करण। 14 जनवरी 2024 शाम के 9 बज रहे हैं। पेश है विश्व भर से कुछ मुख्य समाचार। चीन ने गाजा से फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को चेतावनी देते हुए तत्काल युद्धविराम की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में चीनी प्रतिनिधि ने तत्काल युद्धविराम के महत्व पर जोर देते हुए गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन के बुरे परिणामों की चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान जियांग जून ने कहा कि लगभग 100 दिनों के बाद गाजा में 23,000 से अधिक लोग और 200 से अधिक संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता और पत्रकार मारे गए और गाजा की 90% आबादी विस्थापित हो गई। फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन के संबंध में जियांग ने जोर देकर कहा, विस्थापन का मतलब गाजा से 2 मिलियन लोगों को बाहर निकालना और इसे आबादी से रहित तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र में बदलना। उन्होंने कहा कि अगर इस विचार को व्यवहार में लाया जाता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भयानक अपराध होगा और गाजा में मानवीय संकट को कम करने के प्रयासों के लिए 2 राज्य समाधान की संभावनाओं को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। जियांग ने कहा, इजरायल के कब्जे को एक कब्जे वाली शक्ति के रूप में अपने दायित्वों का सम्मान करना होगा। इजरायल को मानवीय कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और मानवीय राहत मामलों में पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन गाजा में सुरक्षित व शीघ्र और बिना किसी बाधा के पर्याप्त मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए बाधाओं को दूर करने का सुरक्षा परिषद के अतिरिक्त कदम उठाने का समर्थन करता है और गाजा में युद्धविराम को जल्द से जल्द मजबूत करने के लिए प्रयास करने का आह्वान करता है। जियांग ने बताया कि युद्धविराम के माध्यम से अधिक नागरिक हताहतों और मानवीय आपदाओं को रोका जा सकता है, साथ ही पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को आपदा में पहुंचने से रोका जा सकता है, मगर तत्काल युद्धविराम की संभावनाओं को खोजने के बजाय संघर्ष का विस्तार हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से बड़े प्रभाव वाले देशों से गाजा पट्टी में तत्काल युद्धविराम करने का आग्रह करता है। वॉशिंगटन में हंगामा, व्हाइट हाउस के बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में फिलिस्तीनी समर्थकों का जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जो हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर लगी 2 मीटर ऊंची सुरक्षा बाड़ को गिराने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर पानी की बोतलें, खिलौने फेंके और कुछ ने उन पर पानी भी फेंका। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाना पड़ा। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अमेरिका फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल के हमलों की निंदा करे और फिलिस्तीनियों को अपना समर्थन दे। हमास ने इजरायल की तकनीक व साइंस टेक्नोलॉजी में बालादस्ती की, ऐसी हवा निकाली कि इजरायल कहीं का ना रहा। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस उस तरीके का पता लगाने में सफल रहा है जिस तरीके से इजरायली शिन बेत जनरल सुरक्षा सेवा गाजा पट्टी के अंदर अपने एजेंटों के साथ सूचना प्राप्त करती है। साथ ही खुलासा किया कि अल अक्सा तूफान ऑपरेशन में हमास को आईडीएफ के कुछ सदस्यों से मिली जानकारी का फायदा मिला, जिससे इजरायली बस्तियों, खासकर गाजा के आसपास के सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की गई। इस संदर्भ में हमास की सिक्योरिटी ग्लोरी वेबसाइट ने कहा, हमास सुरक्षा के एक सूत्र ने कहा कि अल अक्सा तूफान युद्ध के दौरान गाजा पट्टी में इजरायली शिन बेत के एजेंटों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक नई कम्युनिकेशन तकनीक को ट्रैक करने का खुलासा किया। वेबसाइट ने हमास सुरक्षा के एक सूत्र के हवाले से ये भी बताया कि शिन बेत अपने ऊपर हाल ही में हमास द्वारा किए गए हमलों की ताकत को महसूस कर रहा है और वो अब अपने एजेंटों के बीच कम्युनिकेशन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नए तरीकों और तकनीकों की तलाश कर रहा है। सूत्र के हवाले से ये भी बताया कि हमास सुरक्षा की तकनीकी इकाइयों ने नई तकनीक का पता भी लगाया है, जो संचार उपकरण का उपयोग करते समय एजेंट की पहचान छिपाने का प्रयास करती है ताकि डिवाइस पर कोई निशान या सबूत न रहे। सूत्र ने आगे कहा, नई तकनीक एक चिप के समान है जो मोबाइल डिवाइस में एक बार उपयोग की जाती है और फिर डिवाइस पर प्रोग्राम किए जाने के बाद नष्ट हो जाती है। इस प्रकार डिवाइस बिना किसी चिप के अंदर अधिकारियों के संचार को उपयोग करने और प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी संदर्भ में एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने खुलासा किया कि गाजा के आसपास के क्षेत्रों में तैनाती के बारे में कुछ जानकारी आईडीएफ बलों से प्राप्त हुई थी और इस जानकारी का उपयोग अल अक्सा तूफान ऑपरेशन में किया गया था। ताज़नीम फिलिस्तीन समाचार एजेंसी ने अधिकारी के हवाले से कहा, ये सहयोग केवल खुफिया मुद्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय से फिलिस्तीनी संगठन इजरायली सेना के सैनिकों की संरचना और उनके उपकरणों की जानकारी का एक बड़ा हिस्सा हासिल करते रहे हैं।
इजरायली न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह भी पता चला कि हमास ने अपने नवीनतम ऑपरेशन की योजना 1 साल से भी अधिक समय पहले बनाई थी और इसे बहुत गुप्त रखने में सफल रहा। इस खुलासे से यह साफ हो गया कि हमास इजरायली खुफिया तंत्र से तकनीक में बहुत आगे है।